इस वक्त की बड़ी खबर, रूस में पकड़े गए आईएस आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस से मिल रही खबरों के मुताबिक इस आतंकी के निशाने पर भारत में बीजेपी के एक बड़े नेता थे। तुर्की में इसकी ट्रेनिंग की गई थी, इसे रेडिकलाइज किया गया था और ये रूस के रास्ते भारत में घुसना चाहता था। भारत पहुंचकर बीजेपी के एक बड़े नेता को आत्मघाती हमले में टारगेट करने की इसकी मंशा थी, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया और भारत को जानकारी दी है इस आतंकी के बारे में। 30 साल का है यह शख्स, जो कि मध्य एशिया के किसी देश का रहने वाला है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का कथित तौर पर यह बदला लेने के लिए आ रहा था। आईएस आतंकी से पूछताछ में इसने कई बड़े राज उगले हैं। बीजेपी के बड़े नेता को टारगेट करने की इसकी प्लानिंग थी। आत्मघाती हमला करके बीजेपी के बड़े नेता को ठिकाने लगाना चाहता था। आईएसआईएस की घातक साजिश। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इस मामले को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियां इससे पूछताछ कर सकती हैं। रूस ने इस बारे में उन्हें जानकारी दी है। भारत में आकर बीजेपी के बड़े नेता पर आत्मघाती हमला करने की साजिश का बड़ा खुलासा। रूस में पकड़ा गया है आतंकी। मध्य एशिया का रहने वाला आतंकी सीरिया और तुर्की का दौरा कर चुका है। तुर्की में ही इसका ब्रेन वॉश किया गया। 30 साल का बताया जा रहा है यह युवक बीजेपी के बड़े नेता पर हमले की साजिश में शामिल था। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। रशिया ने कहा है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के एक ऑपरेटिव को धर दबोचा है, जो भारत में आके आत्मघाती हमले करने की कोशिश करने जा रहा था। और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये सेंट्रल एशिया के किसी देश का है और उसे इंडोक्ट्रिनेशन टर्की में मिली थी, जहां पर उसकी मुलाकात हुई थी कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो रिलीज़ है, जो लंबी रिलीज़ जो जारी की गई है, उसके अंदर डिटेल से बताया गया कि कैसे वो भारत की तरफ रवाना होने वाला था और जब उसको धर दबोचा और कहीं ना कहीं जो उसका मकसद था कि कैसे यहाँ पे एक बड़ी आतंकी घटना कर सके। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, काउंटर टेरर के मसले को लेकर भारत एक लीड रोल प्ले कर रहा है। हमने देखा कि कैसे भारत चेयर है काउंटर टेरर कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और अक्टूबर में एक अहम बैठक करेगा यहाँ भारत में। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट की अगर बात कर लें तो भारत ने अपने कंसर्न जाहिर करे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ही एससीओ की एनएसए मीटिंग हुई थी और वहाँ पे भारत के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री, उन्होंने भी शिरकत करा था और कहीं ना कहीं बताया था कि कैसे एक तरफ से इस्लामिक स्टेट एक बड़ा कंसर्न है भारत के और कैसे उसने अफगानिस्तान के अंदर भी जो आतंकी घटनाएं हैं वो की हैं। सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज़ के लिए, नई दिल्ली। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर जनरल एके सिवाच रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस मामले में जिस तरह से बात सामने आ रही है कि पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए ये भारत आने की तैयारी कर रहा था, इससे पहले पाकिस्तान से एक आतंकी, एक शख्स जो कि भारत में घुस करके नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था, उसे पकड़ा गया। क्या ये दोनों मामले एक साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं? क्या नुपुर शर्मा टारगेट पर हो सकती है? जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि जिस तरीके की बात कही जा रही है नुपुर शर्मा टारगेट पर हो, क्योंकि ऑलरेडी वो कई जिहादी जो संगठन हैं और इंटरनेशनल जिहादी ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उसके निशाने पर हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो नुपुर शर्मा की जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी सीक्रेसी उनके मूवमेंट पर रखी जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से जिस शख्स को पकड़ा गया था, जो BSF ने पकड़ा था, जिस शख्स ने भारत में ये खुलासा किया था कि वो अपने साथ हथियार लेकर के आया था, वो नुपुर शर्मा पर हमले करना चाहता था।
सकता है। यहाँ पर भी देखें तो कुछ ऐसा ही ये मामला दिखता है। हालांकि ये नहीं बताया जा रहा है कि टारगेट पर कौन है, लेकिन ये जरूर रशियन एजेंसीज ने कहा है कि बीजेपी से जुड़ा कोई नेता है। तो ये हो सकता है कि नुपुर शर्मा भी हो, नुपुर शर्मा के साथ ठीक है, इस बारे में अभी पुष्टि जांच नहीं की गई है। हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच और मेजर जनरल JKS परिहार साहब। आप दोनों से एक क्विक रिस्पांस चाहेंगे। एक आतंकी, IS का आतंकी जो कि रूस में पकड़ा जाता है, भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है? सबसे पहले जनरल सिवाच साहब। देखो चंदन, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। इस्लामिक स्टेट जो है अब अपने पैर अफगानिस्तान में पसार रहा है, और जिस प्रकार से ये सीरिया, टर्की में इनकी एक प्रकार से ये टेररिस्टों को बढ़ावा मिलता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ये सुसाइडर बॉम्बर था, इसने सेलेक्ट किया रूस से आना, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो कि भारत का मित्र है, तो उस पर इतनी चेकिंग ना हो, ये हो सकता है आने का रास्ता। मगर ये भी सच्चाई है कि ये वहां से नेपाल और बांग्लादेश के रूट से भी आ सकता था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके टारगेट कौन है वो भी अभी पता लगाना ये है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, पता चलेगा। मगर दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर जो भारत में है, उनको भी टारगेट करना बड़ा जरूरी है। और इस्लामिक स्टेट तो सदर्न स्टेट में काफी सक्रिय हो गया है, उसके स्लीपर सेल हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो इंट एजेंसीज के साथ मिलाप है NIA का, वो काबिल तारीफ है, तो हमें प्रीएम्प्ट करने का मौका मिलता है। और इसी प्रकार इंडिया के अंदर भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में इंट एजेंसीज का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इससे इंट्रोगेशन करके आपको पूरा नेटवर्क पकड़ना है कि ये कौन टारगेट था, किससे इसको ट्रेनिंग मिली, कैसे ट्रेनिंग मिली। ठीक है, मेजर जनरल JKS परिहार, कितना बड़ा खतरा है ये एक आतंकी का पकड़ा जाना? ये नहीं, बहुत ही बड़ा खतरा है। और ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आईसिस का जो पूरा नेटवर्क है, उसकी जो साजिशें हैं, उसमें ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। और भारत के ऊपर ये खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से आईसिस के जो आते हैं उनके लिए थोड़ा हमारे शक्ति ज्यादा बढ़ गई है, तो वो ऑल्टरनेटिव रास्ते जो हैं वो निकाल रहे हैं। और यही वजह है कि वो टर्की से रशिया में और वहां से फिर वो भारत में किसी तरह से एंटर करते हैं। तो खतरा बहुत बड़ा है। और भारत में खास करके मैं सोचता हूं कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसके बाद में और अभी गुजरात में इलेक्शन होना है, हिमाचल में होना है, तो ये खतरा बढ़ेगा। और ठीक है, खतरा बड़ा है। मनीष शुक्ला, इस खतरे से निपटने के लिए भारत की जो रक्षा एजेंसियां हैं, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो कितनी तैयार हैं, कितनी वेल इक्विप्ड हैं? जी हाँ, देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने 2008 के बाद से जो मुंबई अटैक हुआ, देश पर कोई बड़ा अटैक नहीं होने दिया। और लगातार हमारी एजेंसियाँ जो, चाहे आप ये कहें कि तमाम तरीके के गैजेट्स हैं, तमाम तरीके के मॉडर्न सिस्टम्स हैं, उसका सहारा ले रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे अटैक को फॉल करने में हम कामयाब हो गए। जो सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूरोप के साथ, US के साथ, रश के साथ, चाइना के साथ हम टेरर को लेकर के कॉपरेशन कर रहे हैं। एक तरफ SCO है, दूसरी तरफ आप देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लगातार इनपुट शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते, पूरी तरह गारंटी नहीं हो सकती कि अब अटैक होंगे नहीं, यार अटैक पूरी तरीके से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अब इसको लेकर के पब्लिक जानकारी नहीं है कि भारत को कितनी इंफॉर्मेशन थी, क्या भारत ने कोई इनपुट शेयर किया था। लेकिन ये भी आप ये कह सकते हैं कि रशियन एजेंसी से ना पकड़ा होता और किसी तरीके से शख्स आ जाता भारत के अंदर, तो शायद रडार से हमारे बाहर। ठीक है, आपने जो अहम बात कही कि भारत जो है वो काउंटर टेररिज्म मेजर्स को लेकर के काफी सक्रिय रहा है वैश्विक स्तर पर भी। मेजर जनरल AK सिवाच, क्या यही वजह है या फिर कुछ और वजह भी हैं जिसकी वजह से आईसिस हो या अल कायदा भारत में पैर पसारना चाहते हैं? देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी जो काउंटर टेररिज्म के ओवरऑल लीडर भी हैं, और हमारी 1 साल के लिए हम इसको चेयर कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि हमारे पास 2 लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, लोकल जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, अभी तक तो वही ज्यादा टेरर थ्रेट था। मगर अब धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट, खोरासन और अल कायदा अभी पैर पसार रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और जब से 15 अगस्त 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, आप देखें अल जवाहिरी को भी काबुल में ही मारा गया,
तो वहां पर जिस प्रकार से ये पैर पसार रहे हैं, ठीक है, तो ये कई threat पहलू हैं भारत इस के लिए मामले बहुत के। ज्यादा जिस तरह से रूस में आईएस का एक आतंकी पकड़ा गया है, इसके कई पहलू और निश्चित तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, हर पहलू से मामले की जांच करेंगे। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।